नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई ने देश में तहलका मचा दिया है। इस बार आयकर के हत्थे एक ऐसा धन कुबेर चढ़ गया है जिसके खुफिया खजाने ने मोदी सरकार को भी हिला कर रख दिया है। ये धन कुबेर सरकार को चूना लगाकर करोड़ों अरबों का खेल खेल रहा था, लेकिन जब ईडी ने इसके ठिकानों पर धावा बोला और खुफिया कमरा खोला तो सोने चांदी का पहाड़, नोटों का अंबार देखकर जांच अधिकारी भी सन्न रह गए। हम बात देश के जाने माने मयूर ग्रुप की कर रहे हैं। मयूर ग्रुप के मालिक के खुफिया कमरे में सिर्फ माल ही माल मिला, बल्कि लैपटॉप और कंप्यूटर का जखीरा भी बरामद हुआ, जो कई काले राज खोल रहा है। मयूर ग्रुप का फर्जीवाड़ा इतना बड़ा निकला कि आयकर को तलाशी लेते लेते 5 दिन लग गए। मयूर ग्रुप के इस फर्जीवाड़े पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे। आयकर की रडार पर क्यों आया मयूर ग्रुप? मयूर ग्रुप के ठिकानों से आईटी को क्या क्या मिला? कैसे मयूर ग्रुप ने मोदी सरकार को लगाया चूना? कहां तक फैला है मयूर ग्रुप का फर्जीवाड़ा? इन सवालों का जवाब सुनकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। तो आगे धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले आयकर को 5 दिन की रेड में चौंकाने वाले क्या खुलासे हुए हैं, इसका जिक्र कर लेते हैं। दरअसल 5 दिन की छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने 18 किलो सोना, 50 किलो चांदी और 3 करोड़ 70 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं। साथ ही मयूर ग्रुप में करीब 150 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। फिलहाल जब्त किए गए लैपटॉप और कंप्यूटर से लिए गए डाटा चेक किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद टैक्स चोरी का आंकड़ा बढ़ सकता है। इससे पहले भी DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ग्रुप के मालिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। यानी कि मयूर ग्रुप बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा कर रहा था, लेकिन अब कई खुलासे ऐसे हुए हैं जो आयकर विभाग को भी हैरान कर रहे हैं। बता दें कि देश की सबसे बड़ी वनस्पति घी निर्माता कंपनी मयूर ग्रुप पर कानपुर समेत देश के कई ठिकानों पर एक साथ छापा पड़ा था। इस दौरान मयूर ग्रुप के मालिक के कानपुर वाले अलग अलग ठिकानों से 18 किलो सोना, 50 किलो चांदी और 3 करोड़ 70 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। मयूर ग्रुप पर इनकम टैक्स के छापे में शामिल एक अधिकारी ने बताया, 5 दिन की जांच में 400 करोड़ रुपए की आय पर करीब 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता चला है। इसके साथ ही साफ्टा का उल्लंघन कर 50 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। फर्जी कंपनियों से करीब 20 करोड़ रुपए का कर्ज और आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों से 22 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार का भी खुलासा हुआ है। इसी के साथ मयूर ग्रुप के ठिकानों से कई ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो एक बड़े घोटाले और हवाला कारोबार का खुलासा कर रहे हैं। तो अब इस केस में बड़े बड़े बिजनेसमैनों का खेल खत्म होने वाला है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मयूर ग्रुप ने इतना बड़ा घोटाला कर लिया क्यों? किसी जांच अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। किसकी सह पर मयूर ग्रुप का ये धंधा फल फूल रहा था? खैर, अब जांच केंद्रीय एजेंसियों के हाथों में है। जल्द घोटाले का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आयकर विभाग ने खजाने के अलावा बिजनेस और प्रॉपर्टी के 10,000 से ज्यादा दस्तावेज भी जब्त किए हैं और ग्रुप के निवेशकों के बयान दर्ज किए गए। इनकम टैक्स अधिकारियों के मुताबिक मयूर ग्रुप ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की है। लैपटॉप और कंप्यूटर से लिए गए डाटा के क्लोन करके जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भी भेज दिया गया है। छापेमारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सबूतों को बड़ी चालाकी से छुपाकर रखा गया था। लेकिन आयकर विभाग की नजर से ये सबूत बच नहीं पाए। वैसे भी आयकर विभाग ने केमिकल स्टॉक से टैक्स चोरी का खेल पकड़ा है। खुद इनकम टैक्स अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान बड़ी मात्रा में केमिकल बरामद हुआ है, जबकि उत्पादन काफी कम दिखाया गया है। इस केमिकल का उपयोग तेल को खाने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। इससे मयूर ग्रुप में टैक्स चोरी का खेल पकड़ा गया। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि कहीं तेल का कारोबार बिना उचित दस्तावेज के तो नहीं किया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि मयूर ग्रुप पर और भी बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि अभी तक की आयकर विभाग की यह सबसे बड़ी रेड है जो पूरे 5 दिन तक चली है।
दरअसल पिछले गुरुवार यानी 5 अक्टूबर को इनकम टैक्स की 50 टीमों ने मयूर ग्रुप की शक्करपट्टी, सिविल लाइंस, रनिया में फैक्ट्री, कॉर्पोरेट ऑफिस और आवास समेत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इंदौर, देवास में 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 5 दिनों की छापेमारी के बाद आईटी ने अब जांच खत्म कर दी है। टैक्स चोरी के मामले में मयूर ग्रुप के खिलाफ ये तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। 30 दिसंबर 2021 को DGGI लखनऊ ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में बड़ी अनियमितता पकड़ी थी। इसके पहले 25 फरवरी 2019 को DRI कोलकाता और लखनऊ की टीमों ने छापेमारी की थी, जिसमें यह पता चला कि मयूर ग्रुप विदेशी खरीद नीति यानी कि SAFTA का उल्लंघन करके बांग्लादेश के जरिए से थाईलैंड से कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा था। इसी के चलते छापे के दौरान इनकम टैक्स की टीमों ने मयूर ग्रुप और उसके सहयोगियों के ठिकाने से 50 से अधिक कंप्यूटर और लैपटॉप जब्त किए हैं। सूत्रों की माने तो कानपुर, कोलकाता, मुंबई, इंदौर समेत कई जगहों से जब्त किए गए कंप्यूटर और लैपटॉप में काफी डाटा छिपा हुआ है। उन तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी है। विभाग ने अब तक मिले डिजिटल डाटा का क्लोन डाटा भी तैयार किया है। बताया गया कि ग्रुप में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खेल चल रहा है। अब एक एक रुपए का हिसाब इन घोटालेबाजों से लिया जाएगा, क्योंकि मयूर ग्रुप ने न सिर्फ घोटाले को शातिर तरीके से अंजाम दिया, घोटालेबाजी से कमाया गया काला धन भी खुफिया तरीके से छुपा कर रखा। मयूर ग्रुप के मालिक के कानपुर वाले आवास से इनकम टैक्स की टीम को खुफिया रूम भी मिला। यह रूम स्लाइडर मिरर के पीछे था। इसमें से सोना, चांदी और कैश भी बरामद हुआ। इस रूम की चाबी बिजनेसमैन ने गमले में छुपा कर रखी थी, जिसे ढूंढने में टीम को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। आयकर विभाग की टीम ने कमरे के दीवार में शीशे के डिजाइन में जब चाबी लगाई तो सीक्रेट रूम नजर आया। जैसे ही ये सीक्रेट रूम खुला, सबके होश उड़ गए, क्योंकि असली खजाना तो यहीं से बरामद हुआ। अब अगला एक्शन मयूर ग्रुप पर और भी तगड़ा होने वाला है। वैसे भी पीएम मोदी घोटालेबाजों पर एक्शन को लेकर जांच एजेंसियों को सख्त निर्देश दे चुके हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो उन्हीं के पार्टी के नेता क्यों ना हो। यही कारण है कि देश भर में ईडी, आईटी, सीबीआई ढूंढकर धन कुबेरों को अपने रडार पर ले रही है। हाल ही में ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के फर्जीवाड़े को पकड़ा था, जिसमें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां ईडी के जाल में फंसी है। एक दो नहीं, पूरे 34 कलाकारों का नाम तगड़े घोटाले से जुड़ गया है, जिन्हें एक एक कर ईडी पूछताछ के लिए तलब कर रही है। इस लिस्ट में वो तमाम नाम हैं जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में 18 सितंबर 2022 को आयोजित एक बड़े जश्न में शिरकत की थी। यूएई में आयोजित उस समारोह में शामिल होने वाले जिन कलाकारों के नाम सामने आए हैं, उनमें सुनील शेट्टी, सोनू सूद, संजय दत्त, हार्डी संधू, सुनील ग्रोवर, सोनाक्षी सिन्हा, रश्मिका मंदाना, सारा अली खान, गुरु रंधावा, टाइगर श्रॉफ, कपिल शर्मा, नुसरत भरूचा, मलाइका अरोड़ा, नूरा फतेही, तमाम बड़े बड़े स्टार्स इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी पेशी के बाद कहा जा रहा है कि घोटाले की रकम को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। दरअसल पिछले साल सितंबर में अरब में सौरभ ने शादी की आलिशान पार्टी आयोजित की थी। सट्टेबाजी से करोड़ों रुपए कमाने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी में ये सेलिब्रिटी शामिल हुए थे। इन सभी को करोड़ों रुपए में कैश में पेमेंट किया गया। आरोप है कि चंद्राकर ने जो पैसे सेलिब्रिटियों को दिया वो हवाला का पैसा था, यानी कि इनमें से कईयों ने हवाला चैनल के जरिए भी कैश लिया था। आरोप है कि कलाकारों और इस पूरे आयोजन के लिए हवाला के जरिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया था। ईडी ने इस सिलसिले में भोपाल, मुंबई और कोलकाता में कई ठिकानों पर तलाशी ली और इसी दौरान बहुत सी अहम बातें खुलकर सामने आई। ईडी को पता चला कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने यूएई में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। वो दोनों अचानक अपनी अवैध तरीके से कमाई गई दौलत का खुलेआम प्रदर्शन करने लगे हैं और अब ईडी की रडार पर न सिर्फ सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हैं, बल्कि शादी की वीडियो में नजर आ रहा एक एक सेलिब्रिटी भी ईडी की रडार पर है। सबको पेशी के लिए एक एक कर बुलाया जा रहा है और यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर कैश में इतनी बड़ी रकम क्यों ली गई। केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। जल्द घोटालेबाजों की एक बड़ी फौज सलाखों के पीछे नजर आने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर से पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।